गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज नजर डालेंगे क्वेटा कमीशन रिपोर्ट पर। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। सानेहा क्वेटा तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट ने दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। हर फोरम पे मैं इस रिपोर्ट को भी चैलेंज करूंगा। जो कुछ रिपोर्ट नहीं हुई वो भी कौम के सामने रखूंगा। वजीर दाखिला चौधरी निसार सच की ताब ना ला सके, अदालती कमीशन को निशाना बनाया। चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सुप्रीम कोर्ट पर डायरेक्ट अटैक है, ये तो कंटेम्प्ट के जिम्मे में आ सकती। ऑपोजिशन ने चौधरी निसार के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। साबिक सदर जरदारी की वतन वापसी के बाद हुकूमत के खिलाफ सियासी महाज गर्म होने का इम्कान। सानेहा क्वेटा की रिपोर्ट के बाद क्या विफाकी और बलोचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी हिकमत अमली तब्दील करेगी? पूछेंगे वजीर आला बलोचिस्तान के मुशीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जॉन अचकजई से। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर करीम ख्वाजा से। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। सानेहा क्वेटा कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट ने दहशतगर्दी की संजीदगी और कारकर्दगी पर पर्दा उठा दिया है। इस रिपोर्ट ने यह वाज़ेह कर दिया है कि कौम 70,000 जानों की कुर्बानी देने के बावजूद आज भी उसी मकाम पर खड़ी है जहां नेशनल एक्शन प्लान बनने से पहले खड़ी थी। ये रिपोर्ट वजारत दाखिला और बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट तो है ही, मगर हमारे लिए भी बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। सच कड़वा होता है और ये बात वजारत दाखिला या वज़ीर दाखिला के लिए भी सच साबित होती है कि इस रिपोर्ट पर जो रद्द अमल आया उसमें ना कोई परेशानी थी, ना कोई किसी किस्म की शर्मिंदगी थी, बल्कि अगर क्या था रिएक्शन। सो जस्ट लेट्स वॉच इट नाउ। उस मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के जज को यह भी समझना चाहिए कि उनके सामने जो पेश हो रहे हैं उनकी भी इज्जत है। सुप्रीम कोर्ट तो मकाम इंसाफ है, अगर कोई इसे मकाम तज़ीक बनाता है तो मुझसे तो नहीं चुप रहा जाएगा। वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स फ्रॉम द इंटीरियर मिनिस्टर। अगर इंटीरियर मिनिस्टर का ये रिएक्शन है तो आइंदा आने वाली कोई भी कमीशन की रिपोर्ट कोई भी कैसे मानेगा? चौधरी निसार सिर्फ अदालती कमीशन पर ही नहीं बरसे बल्कि उन्होंने ऑपोजिशन को भी खूब आड़े हाथों लिया। लेट्स लिसन टू हिम वंस अगेन। 5 साल से एक तूफान बदतमीजी इस मुल्क के खजाने से हुआ। वो केसेस मुझे विरसे में मिले हैं जिससे इफ्तिखार चौधरी के जरिए ये कहते हैं मैं रोक दूं, मैं नहीं रोकूंगा। अयान अली का केस, हाँ डॉक्टर आसिम, इनमें जुर्रत होनी चाहिए ना, जिनसे इनको पता है कि कहां से हुआ, उस पर इनमें जुर्रत नहीं है इल्जाम लगाने की। वैसे भी चौधरी निसार कोई ज्यादा पॉपुलर शख्सियत नहीं है ऑपोजिशन के लिए, मगर इस वक्त ऑपोजिशन काफी नाराज नजर आ रही है। उन्होंने चौधरी निसार के रद्द-ए-अमल को सुप्रीम कोर्ट पर हमला करार दिया है और उनके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। लेट्स लिसन टू शाह महमूद कुरैशी। इस रिपोर्ट के बाद जिसमें उन्होंने उनकी कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और हुकूमत की कारकर्दगी को चार्जशीट कर दिया है, मैं चौधरी निसार साहब नहीं, मैं चौधरी निसार साहब के साथ साथ वजीर आला बलोचिस्तान और होम मिनिस्टर बलोचिस्तान के इस्तीफे का मुतालबा भी कर रहा हूं तहरीक इंसाफ की जानिब से। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी ने भी वज़ीर दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत का केस दायर करने का ऐलान किया है। 23 दिसंबर को पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ जरदारी वतन वापस आ रहे हैं। उनकी वापसी के बाद सियासी महाज ज्यादा गर्म होने का इम्कान है। आसिफ अली जरदारी साहब की वापसी यकीनन बहुत बड़ी खबर है। साथ ही साथ PMLN का स्टांस क्या होगा, PTI का स्टांस क्या होगा, इस हवाले से भी आज बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट ऑन द कमीशन।
सान्हा कोयटा कमीशन की रिपोर्ट ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी के हुकूमती दावों पर सवालात खड़े कर दिए हैं। वजीर दाखिला चौधरी निसार की जानिब से इस रिपोर्ट को एकतरफा करार देने और इसे चैलेंज करने के बयान ने एक नया महाज खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा पर मुश्तमिल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में वजारत दाखिला की कारकर्दगी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है और कई सवालात उठाए हैं। रिपोर्ट में वजीर दाखिला की कालादम तंजीम के सरबराह मौलाना अहमद लुधियानवी से मुलाकात पर भी सवाल उठाया गया है। रिपोर्ट में सवाल पूछा गया है कि कालादम तंजीम को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत क्यों दी गई। इंक्वायरी कमीशन ने पूछा है कि नेक्टा एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया। कमीशन ने इस बात का भी सख्ती से नोटिस लिया है कि वजारत दाखिला ने बलूचिस्तान हुकूमत की तहरीरी दरख्वास्त के बावजूद जमीयत उल अहरार और लश्कर जंगवी अल आलमी पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई। कमीशन ने सान्हा कोयटा पर वफाकी और सूबाई वज़राए दाखिला पर गलत बयानी का संगीन इल्जाम लगाया है। कमीशन ने यह भी कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में वजारत दाखिला को इसके किरदार का इल्म ही नहीं। वजीर दाखिला चौधरी निसार इस रिपोर्ट की रोशनी में अपनी वजारत की कारकर्दगी बेहतर बनाने के बजाय इसे खुद पर जाती हमला समझ रहे हैं और इसके खिलाफ मैदान में आगे हैं, जिस पर उन्हें अपोजिशन की जानिब से सख्त तनकीद का सामना है। मामला सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर का नहीं है, मामला एक हुकूमत की संजीदगी का है, मामला एक स्टेट की संजीदगी का है। जब तक हम अपनी बेसिक गलतियां ठीक नहीं करेंगे, वॉर ऑन टेरर में हम हारते ही रहेंगे। 16 दिसंबर के बाद यह आदा किया गया था कि हमने अपना किबला दुरुस्त कर लिया है। क्या ऐसा है? वी विल रेज दिस क्वेश्चन आफ्टर ब्रेक। कीप वॉचिंग टुनाइट विद फेरा। एंड वेलकम बैक। आई विल स्टार्ट विद यू फवाद चौधरी साहब। ये रिपोर्ट कितनी डैमेजिंग है हुकूमत के लिए, और जो चौधरी निसार का रिएक्शन है वो इसको कितना गैर संजीदा दिखा रहा है इस रिपोर्ट को? देखिए प्रिया, पहली बात तो ये है कि जो रिपोर्ट है उसमें जो चौधरी निसार साहब के ऊपर एक पूरा पैरा शामिल किया गया है और उसके ने जो इसमें जो बातें चौधरी साहब के बारे में की गई हैं, उनका जो जवाब आया है वो इस कदर मज़ाका खेज़ है कि उस पर तो मुझे लगता है कि चौधरी निसार साहब या बहुत ही जज्बाती हो गए हैं या उनका क्या मामला हुआ। लेकिन आप देखें कि उन्होंने कहा कि मैं तो जो ASWJ के सरबराह से नहीं मिला, मैं तो दफाई कौंसिल पाकिस्तान से मिला हूँ, मैं तो जो हूँ वो शोदा कौम को हमने इजाज़त दी थी वहाँ पे करने की, हमने इनको तो दावत नहीं दी है। यानी ये असल में मसला इनका ये है कि ये सारे 85 के दौर के लोग हैं। चौधरी निसार साहब हों, प्राइम मिनिस्टर की पूरी जो कैबिनेट है, इनका उस वक्त होता यह था कि अखबार में खबर आती थी, अगले दिन कह देते थे हमने कहा ही नहीं, और वो बात जो है वो सारी आई गई हो जाती थी। अब मसला यह है कि ये टेलीविजन है, टेलीविजन में एक एक चीज़ सामने आ रही होती है, उनके फुटेज चले और उसके बाद बहुत ही एक उनका कह लें कि मज़ाका खेज़ लगी बातें जो उन्होंने की हैं। दूसरी तरफ एक वज़ीर दाखिला की तरफ से, जो पाकिस्तान की रियासत का ज़ाहिर है कि अहम तरीन ऑफिस है, उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से बराह रास्त थ्रेट किया गया या जिस तरह से गुफ्तगू की गई, उससे कोई अच्छा तासुर जो है वो नहीं गया। और यूं लगा है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट करना चाह रही है या कि उसको उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रही है। अगर यही बात कोई और आदमी करता जिसके पास हुकूमती ओहदा ना होता, या चौधरी निसार साहब करते या इस्तीफा दे के ये बातें करते, अब तो बड़ा सिंपल था कि वो ये केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, वो इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात लिख के सुप्रीम कोर्ट में जमा कराते, वो सारा छप भी जाता, उनका मौक़िफ़ भी आ जाता। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से उन्होंने इसको चीज़ को आगे बढ़ाया, उसमें मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी एतराज़ भी होगा। राइट, बट अगर हम ओवरऑल चौधरी निसार से हट के इस रिपोर्ट को देखें तो जो ये नैरेटिव बता रही है वो सिर्फ हुकूमत का नहीं था, वो स्टेट का था। अगर आपको याद हो तो चीफ मिनिस्टर ने भी एक पड़ोसी मुल्क का नाम लिया। स्टेट की तरफ से ये कहा जा रहा था कि यहाँ पे एक और मुल्क की इन्वॉल्वमेंट है। अब ये रिपोर्ट जो बात कर रही है, इसमें आपका नेशनल नैरेटिव किधर नजर आ रहा है? नहीं, वो नेशनल नैरेटिव पाकिस्तानी हाथ था, अंदरूनी हाथ था। देखिए फरिया, आपको मेरा पर मौक़िफ़ तो जो है वो आपको हमेशा से पता है, मैं तो इसके ऊपर कोई ज़्यादा जाता ही नहीं हूँ कि बाहर के, इसमें कोई शुबा नहीं है कि भारत है या बाकी
अफगानिस्तान है या ममालिक हैं वो पाकिस्तान के अंदर एक इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मसला वहां पर आता है कि देखें, एक एक आदमी जो खुद का शमले में हुए हैं, हमें एक एक आदमी का नाम पता है, हमें उसके बाप का नाम पता है, हमें यह पता है वो किस मदरसे से आया, वो पाकिस्तान के लोग हैं। तो जब तक हम पाकिस्तान में अपने लोगों को इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस होने से रोक नहीं सकते, तो हम किस मुंह से बाहर के लोगों को जो है वो बातें सुनाएं। तो ये जिम्मेदारी बहरहाल रियासत की है। हमारा नैरेटिव ठीक नहीं हो रहा, और अनफॉर्चुनेटली चूंकि चौधरी निसार साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने जब से ये हकीमुल्लाह महसूद से लेकर के अब तक, चाहे लाल मस्जिद के लोग हों चाहे बाकी तमाम हों, जिनको ग्लोरीफाई किया है, चौधरी निसार साहब उनमें पेश थे, और उनकी वजह से एक समझे कि बहुत नुकसान पहुंचा है हमारे नेशनल नैरेटिव को। राइट, एंड यकीनन हकीमुल्लाह महसूद के वास्ते अहम पॉइंट है। जाना चाहिए साहब, सिर्फ चौधरी निसार का मामला नहीं है, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के हवाले से भी ये बात है कि गलत बयानी से काम लिया। क्या पता नहीं था उनको इंटेंशनली गलत बयानी की, या ऐसे ही एक सियासी बयान दे दिया? फरिया साहिबा, अगर आप मुझे इजाज़त दें, जो चौधरी साहब मेरे दोस्त हैं, उन्होंने जो मुकदमा रखा उस पर मैं तबसरा करूं। जुडिशरी का एहतराम PML उनको सबसे ज़्यादा है, हमने तस्लीम सरखम किया है, चाहे वो ये केस हो, दूसरे केसेस हों। तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं किसी भी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में, लेकिन हमने कभी भी किसी भी कमीशन की रिपोर्ट की मुखालफत नहीं की। आप इस वक्त चौधरी निसार की स्टेटमेंट को डिफेंड कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट दिया है? मैं बिल्कुल डिफेंड कर रहा हूँ। उसके स्टेटमेंट में उन्होंने अपनी वजाहत दी है, और वो लिख के भी वजाहत देंगे। लेकिन नैब के हवाले से जो इंटीरियर मिनिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है वो रिकॉर्ड पे है। 2000 से ज़्यादा वाक़यात 2010 में हुए, अब ये रिड्यूस होकर 700 इस 2016 में हैं, 300 जो हैं वो लिथल है। इसी तरह हमने 1.4 अलग नैरेटिव है, इसमें बड़ी बात हो चुकी है। ये रिपोर्ट पर आ गई, रिपोर्ट तो कह रही है कि got it all wrong। आपको तो यही पता नहीं है कि हमला किधर से हो रहा है, आके आप पब्लिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो कि इंतहाई रिस्पॉन्सिबल हैं, मुलाकातें कर रहे हैं उन लोगों से जिनको बैन किया जा रहा है, बाहर के ममालिक बैन करें ऑर्गेनाइजेशन को, आपको पता ही कुछ नहीं है। इसके बारे में जवाब देना है कि ये सब कैसे हो रहा है। ये कि पहले कम होते थे, अब कम होते हैं, पहले ज्यादा होते थे, ये तो कोई जवाब। जहां तक बैन का ताल्लुक है, बैन ऑर्गेनाइजेशंस का, उनकी वजाहत तो चौधरी निसार साहब कर चुके हैं कि दिफा पाकिस्तान एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी डेलीगेशन आई है। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि जिस बैन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आप बात कर रहे हैं या जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं, उसके बारे में अभी तक कोई इंटेल रिपोर्ट नहीं है कि एक्टिवली वो किसी भी वायलेंस में उसका वो इन्वॉल्व है, या उसका कोई एक्टिव लिंक है किसी भी बैन ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो ISS हो, TTP हो, LEJ आलामी हो। तो इस पे जो है अभी तक जो है रीअसेसमेंट बाकी है। तीसरी अहम बात ये कि जहां पे 10.12 जो उन्होंने लिखा है, एक ही मीटिंग की, नेक्टा एक अलग सवाल है, चौधरी निसार के ऊपर सवालिया निशान है। नेक्टा की जो एक ही मीटिंग हुई है उसमें भी ये कहा गया था, जो इंटीरियर मिनिस्टर ने खुद इसको किया था, हेड किया था, इट वाज डिसाइडेड that proscribed organizations will not be allowed to conduct public gatherings, meetings। उसके बाद थोड़ा होमवर्क ही कर लेते सर कि किसको बैन करना है, नहीं करना। सिर्फ ये एक मीटिंग के बाद डिसाइड ही करना था आपने। 2014 में ये मीटिंग हुई है, अब आप कह देते हैं फलाने ने हमें नहीं बताया, उसने नहीं बताया। तो इंटीरियर मिनिस्ट्री का क्या काम है? देखिए, इंटीरियर मिनिस्ट्री का मैं आपको 10 काम बता सकता हूँ अगर आपको इजाजत दें मुझे। लेकिन जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस की बात की गई है वो ऑलरेडी नेक्टा के वेबसाइट पे है और वो बैन है, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। LEJ आलामी जो है वो वायलेंस में इन्वॉल्व है, 3 बड़े वाक़यात किए हैं। इसी तरह TTP लेफ्ट ओवर और ISS, ये सब जो है वो बैन है। तीसरी अहम बात ये कि हम कहाँ से मालूमात लेते हैं, कहाँ से थ्रेट आता है, इस बात पे हम आज भी कायम है कि बलूचिस्तान में बिलखसूस फोर्स मल्टीप्लायर जो है वो 3.5 मिलियन, चाहे वो पैसे देने की बात हो, चाहे वो लॉजिस्टिक को सपोर्ट करने की बात हो, वो इंडिया और NDS है। हाँ, फुट सोल्जर्स हैं, बिल्कुल हमारे लोग हैं, इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इससे पहले जो है हैंडलर्स वो इंडिया में, अफगानिस्तान में बैठे हैं। मोदी का स्पीच बलूचिस्तान पे है, तो जो प्रॉक्सी वॉर है वो उसका हिस्सा है। और बलूचिस्तान में 3 किस्म की इंसर्जेंसीज का हमें सामना है। सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी जो तकरीबन न्यूट्रलाइज हो चुकी है, सेक्टेरियन हमने तकरीबन 1 दर्जन ज्यादा उनके जो हेड्स हैं उनको टेकन। साहब ये रिपोर्ट गलत कह रही है, ये आपके अल्फाज हैं। नहीं, हम बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करेंगे। जहां पे जोल है हम वेलकम करेंगे, जहां पे हमारी कमजोरियां हैं हम उसको रिमूव करेंगे। तहफुजात हैं कुछ चीजों पे, क्योंकि ये एक वाकये की बुनियाद पे है। नेशनल एक्शन प्लान पे मजमूई जो परफॉर्मेंस है हमारी, उस पे एक वाकये की बुनियाद
बुनियाद पे ना बलूचिस्तान गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को कोई रिजेक्ट कर सकता है, ना फेडरल गवर्नमेंट को कर सकता है। स्टेटमेंट जो आपने दिया एक वाकई की बुनियाद पे आ जाते हैं नैब के ऊपर जो आपकी परफॉर्मेंस है, विल कम टू दैट। लेकिन करीम ख्वाजा साहब, रेजिग्नेशन मांग रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चौधरी निसार का, क्या इससे मामला हल हो जाएगा, हालात ठीक हो जाएंगे, डायरेक्शन ठीक हो जाएगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मुतालबा है कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान फेल हो चुका है और उस पर अमल दरामद प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, और हम बहुत अरसे से ये कह रहे हैं कि ये प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन स्टेट एक्टर्स, पंजाब सारे को इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है, और बलूचिस्तान में भी सेक्रेटेरियन और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं जो कि इन्होंने नॉन सीरियसली चौधरी निसार ने लिया है। अभी तक आप बताएं कि गुज़िर 3.5 साल में जितने पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात हुए उसमें कितनी जगह चौधरी निसार साहब गए हैं। तो चौधरी निसार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। दूसरी बात, जिस तरह ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद कहती थी कि जो पंजाब छोटे सूबे और बड़े सूबों लाहौर और लाड़काना की बात करती थी, इसी तरह की स्टेटमेंट अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से आती तो अदलिया क्या करती? मतलब उसने एक तरह से थ्रेट किया। हालांकि हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, अदालत का हुक्म था, वो फांसी पर चढ़ गए, मगर हमने अदालत के खिलाफ नहीं बोला। ये कमीशन बनाया, उस पर उसने कहा कि मेरी इज्जत, भाई इसकी इज्जत ज़्यादा नहीं, कोर्ट की इज्जत ज़्यादा है, कोर्ट के जज की इज्जत ज़्यादा है। तो इन्होंने जो है अपने आपे से बढ़कर ये साबित किया है, ये साबित किया, एक मिनट, ये साबित इन्होंने किया है कि जो पंजाब से अगर कोई सियासतदान है और अगर उसके खिलाफ कोर्ट कुछ कहती है तो हम कोर्ट पर हमला भी कर सकते हैं और ऐसी कम तैसी कर सकते हैं, जो कि चौधरी निसार ने किया है। इस पर बिल्कुल जो है अदालत में जो इन्होंने जो बातें की है उसको नाइल किया जाए। और हम समझते हैं कि अगर चौधरी निसार जो कि टेररिस्टों की सपोर्ट करते हैं, अगर वो रिज़ाइन दे या हटाया जाए, हो सकता है कोई और वज़ीर आए तो रिज़ल्ट अच्छे आए, मगर इससे नेशनल एक्शन प्लान चौधरी निसार के होते हुए कामयाब नहीं हो सकता है। और वो साबित हुआ है कि अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। सारी दुनिया में इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। पाकिस्तान की मीडिया पर एक कंट्रोल्ड है और एक कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सॉरी टू से ये एक सिस्टम चल रहा है। अभी तक हम ये समझते हैं कि चारों सूबों में टेररिस्ट मौजूद हैं, उनको कहा गया है खामोश रहो, और चौधरी निसार के होते हुए टेररिज्म पाकिस्तान में जारी रहेगा। उसको हटाया जाए और रिव्यू किया जाए नेशनल एक्शन प्लान। ओनली चौधरी निसार गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। डेफिनेटली गवर्नमेंट, चौधरी निसार इज रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम लीग नून, और मुस्लिम लीग नून इज नॉट सिंसियर इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो हम ये चाहते हैं कि इस पर रिव्यू होना चाहिए, ये नेशनल एक्शन प्लान थ्रू पार्लियामेंट में रिव्यू होनी चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि कमेटी डिफेंस की बने, जिसमें जो सबसे अहम बात है, आप लोग हर वक्त पीएमएलएन के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि पीटीआई पे इल्जाम लगाते हैं कि वो मानती नहीं है किसी इदारे को, वो मानते नहीं है किसी चीज की रिपोर्ट। अब आपका खुद ये एटीट्यूड क्या दिखा रहा है? आप हुकूमत में हैं, आपको हाईलाइट किया गया है कहां कहां पर गलतियां हैं। किस तरीके से आप इन किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करके समझ रहे हैं कि आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं इस इदारे की? मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, जो फाजिल जज है उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी शोहरत, वो असासा है पाकिस्तान के लिए, जुडिशरी के लिए, हमारे लिए। उनके जो रिकमेंडेशंस हैं, जो क्रिटिक है, हम सीरियसली उसको रिविजिट करेंगे। जो सबक हमने सीखना है वो हम लर्न करेंगे। हाँ, तहफ़्फ़ुज़ात का हक किसी भी रिपोर्ट के बारे में किसी भी शख्स को है जिसका नाम लिया जा रहा है। नहीं, सॉरी, अगर आपको नहीं आप यहाँ पे मुझे एक राइट ऑफ रिप्लाई करने दे पीपल्स पार्टी के हवाले से प्लीज, या तो इनकंक्लूसिव रहेगा। देखिए, पीपल्स पार्टी का जहां तक रिजिग्नेशन का ताल्लुक है चौधरी साहब से, तो रिजिग्नेशन तो उधर भी बनता जब स्वात फॉल हुआ। क्या वहां पे रहमान मलिक साहब ने इस्तीफा दिया? तो हमने रीगेन किया। नहीं तो आप लोग ने मुखालिफत की थी, स्वात ऑपरेशन की आपने मुखालिफत की, हमने नहीं की थी। आज चौधरी निसार साहब ने कराची में ऑपरेशन के को जो है उन्होंने जिस तरह लीडरशिप थी वो उनको आपको छुप रहा है, क्योंकि वहां पे करप्शन के केसेस सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी पे है। आज अगर वो पंजाब में जो करप्शन है, प्लीज आप मुझे बोल रहे हैं, मैंने आपकी बारी में आप गलत बयान नहीं कर रहे ना, आप डिबेट नहीं होगा, आप गलत बयान नहीं कर रहे, मुझे राइट है वो जो मैं कहने का। अच्छा, इन अ नटशेल अगर आप समझते हैं कि करप्शन के केसेस पीपल्स पार्टी के लिए जो प्रेशर डाल रही है हम उसको उठा सकते हैं, हम नहीं उठा सकते। आप बेशक बार्गेनिंग करें, गवर्नमेंट पे आप प्रेशर डालें, पीपल्स पार्टी का राइट है,
है, लेकिन ये लॉजिकल कंक्लूजन तक कोर्ट ने पहुंचाने हैं, नैब ने पहुंचाने हैं, चाहे एयर नली का केस हो, चाहे डॉक्टर आसिम का केस हो। इस वक्त फवाद चौधरी साहब, प्राइम मिनिस्टर की खामोशी या प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट का स्टांस, वो क्या आपको नजर आ रहा है कि जो चौधरी निसार कह रहे हैं वही गवर्नमेंट का स्टांस है? गवर्नमेंट का जो स्टांस है हर मामले में वो है कि बस डंग पकाओ, डंग टपाओ पॉलिसी जिसको कहते हैं, कि बस वक्त किसी तरीके से गुजर जाए और हम इससे आंखें बंद कर लें। ये इस वक्त जो गवर्नमेंट का ओवरऑल एटीट्यूड है पाकिस्तान के मसाइल के बारे में, वो वही है जिस तरह के कबूतर की तरह आंखें बंद करके या शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा के वो समझ रहे हैं कि मुश्किलें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। हालांकि ऐसा है नहीं। और अभी अचकज़ई साहब ने जब ये कहा कि मुस्लिम लीग नून बहुत एहतराम करती है अदालतों का, तो जाहिर है कि बड़ी मुश्किल से हंसी रुकी, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून ही थी जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था। पाकिस्तान की तारीख में एक ही बार ऐसा वाक़या आया कि जब एहसास था कि गवर्नमेंट के खिलाफ, इवन ये मार्शल लॉज में ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस के जजों की पिटाई करने का फैसला किया जाए, और ये एजाज़ भी मुस्लिम लीग नून को हासिल है। और हम ये देखते हैं कि अभी तक मुस्लिम लीग नून का रवैया हमेशा ये रहता है कि जब तक अदालतें उनके हक़ में फैसले देती रहती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, जो ही उनके खिलाफ अगर कोई बात आ जाए तो फिर आइन कानून की बालादस्तियाँ याद आ जाती हैं। पार्लियामान में जिस तरह से अभी आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब रोज़ कह रहे थे, हुकूमत रोज कह रही थी कि पार्लियामान में क्यों नहीं आते, और अब अपोजिशन जो है वो पूरे हफ्ते से पूरा गला फाड़ फाड़ के कह रही है कि वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाएं और जवाब दे, और वज़ीर आज़म पार्लियामान का रुख नहीं कर रहे। तो आप देख रहे हैं कि जो इनके कंट्रडिक्शंस हैं। लेकिन चौधरी निसार का ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नेशनल एक्शन प्लान को सियासी बना रहे हैं, बजाय इसके कि इसके ऊपर कॉन्क्रीट एविडेंस लाएं या सपोर्ट करें एक दूसरे को, वो इसको सियासी बना रहे हैं। इज दैट करेक्ट? अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही समझती है कि सियासी बयान का मतलब झूठ है और सियासी पॉलिटिकल स्पीच जो होती है वो झूठ होती है। तहरीक इंसाफ की जो सियासत का मामला है वो ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि सियासत का मतलब ये है कि निज़ाम बदला जाए। दिया था ना, वो भी कहते हैं कि मैंने कहा था कि 35 पंक्चर सियासी बयान था। तो आपकी क्या तारीफ है सियासी बयान? सियासी बयान की तारीफ है पार्लियामान के अंदर जो स्पीच होती है, आर्टिकल 91 और आर्टिकल 69 दोनों की प्रोटेक्शन होती है। और अगर आप पार्लियामान को ये कहें कि वो सियासी बयान था और उसकी अहमियत नहीं थी, तो इसका मतलब यह है कि आप पूरा पार्लियामानी निज़ाम का ढांचा ही जो है वो गिरा रहे हैं। जो इमरान खान का बयान था कि 35 पंक्चर के बारे में या इलेक्शन से मुतल्लिक रिगिंग के बारे में, अगर आप 40 पॉइंट्स उस जुडिशल कमीशन के पढ़ेंगी तो आपको एहसास होगा कि वो बयान जो उनका था वो बिल्कुल सही था। और अब भी आप पूरे पाकिस्तान में आपके सामने जो सारी टीम है उनसे पूछ लें और सबसे पूछ लें कि इलेक्शन जो है वो 100% फ्री एंड फेयर होते हैं, तो आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि पूरा पाकिस्तान ये समझता है कि 35 पंक्चर के एलिगेशन पर वो दुरुस्त था या गलत? चार सीटों के ऊपर जो धांधली हुई थी और उसके बाद जो ओवरऑल इलेक्शन की जो खामियां थी, इवन अभी मैंने जो हमने ज़िमनी इलेक्शन जेलम में कंटेस्ट किया है, कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन का नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है, लेकिन नजम सेठी साहब ने 35 पंक्चर लगाए थे कि नहीं लगाए थे? मुझे नहीं पता, मैं नहीं था, मैंने उसमें इन्वॉल्व नहीं किया। नजम सेठी साहब से मेरा बहुत एहतराम का ताल्लुक है, लिहाजा आप जो है वो मुझे उसमें नजम सेठी साहब के खिलाफ भी ना खड़ी करें। लेकिन इशू ये है कि नजम सेठी साहब का ओवरऑल का नहीं, लेकिन जो ओवरऑल इलेक्शन की रिगिंग का मामला है वो बिल्कुल सामने है कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं थे। राइट, हम वक्फा लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। कीप वॉचिंग टुनाइट फेयर। एंड वेलकम बैक। जाना चकसई साहब, अब कुछ एसेंशियल सवाल आपका तमाम जो ये दावा मान लिया चलें, जो आप जो दावे करें फॉर द टाइम बीइंग फॉर योर आर्गुमेंट सेक, मगर कुछ बेसिक सवाल जो कमीशन रिपोर्ट उठा रही है वो कह रहे हैं कि जब हमने पूछा कि कैसे एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, चौधरी निसार कह रहे हैं लोकल इंतजामिया ने इजाज़त दी थी। लोकल इंतजामिया बगैर इंटीरियर मिनिस्ट्री के कुछ भी कर सकती है, किसी को भी कह सकती है। मीटिंग के लिए वो कह रहे हैं जो मुझे दावतनामा भेजता है मैं उसे मीटिंग के लिए बुला लेता हूँ, मैं भेजूँ या कोई भी बैंड होगा कोई ISIS से भेज दे तो बुला लेंगे उसको।
तीसरा मसला ये कि अभी भी जब उनको ऑर्गेनाइजेशंस का नाम दिया गया है कि उनको बैन कर दें, वो उसको अभी तक बैन करने में नाकाम है। ये इन सवालात के अगर आप मुझे कैटेगोरिकली जवाब दे दें। लेट्स फॉरगेट कि आप लोगों ने क्या क्या किया ना। पहली बात ये कि जो उन्होंने जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सबमिट करेंगे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त के बारे में हो, चाहे वो बैन ऑर्गेनाइजेशन से मीटिंग की उसकी बात हो। फॉर्मली क्या इंडियन मिनिस्ट्री के बगैर इजाजत के कोई भी मीटिंग ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्क्रिप्शन है। अगर वो समझती एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर आ रही है? देखिए टेक्निकली तो गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन उनको एरिया ऑफ ऑपरेशन तो सबको मालूम है, ऑपरेशनली वो डिसीजन कर सकती है। किसी खिलाफ एक्शन लेंगे वहां पर? पहली बात तो ये तो एस्टेब्लिश होना है कि क्या उन्होंने इजाजत दी है या नहीं दी है। अभी तो इसके बारे में हमने कह दिया कि उन्होंने कराया है तो ठीक है। पहली बात ये कि क्या ये बैन ऑर्गेनाइजेशन था, ये दिफा पाकिस्तान था जो बैन नहीं है। इस पे कुछ लोग थे जिस पे सवालात उठाए जा सकते हैं, जिसके की तरफ आपने इशारा किया, और मौलाना लुधियानवी साहब उनका ऑर्गेनाइजेशन बैन है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिफा पाकिस्तान को आप बैन कर सकते हैं, जो नहीं आप बैन कर सकते हैं। क्या इन्होंने इजाज़त में मांगी? अभी तक तो फैक्ट ये कि इजाज़त उन्होंने नहीं मांगी। रही ये जब इजाज़त नहीं मांगी है तो फिर कोई इंतजामिया ने क्या उनको इजाज़त दी है? क्या इस तरह दूसरे लोग आके जलसे कर सकते हैं या नहीं? तो इसके लिए एक एसओपी और लश्कर जंगवी पर पाबंदी की दरख्वास्त भी ISI को भेज दी है। सो ISI इसका करेगी, डिसीजन लेगी। देखिए ISI ने इनपुट देना है, वो एक क्रूशल प्रीमियर एजेंसी है, उनकी इनपुट के बगैर कोई भी डिसीजन हो आपने उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है। रही ये बात कि नेक्टा के ऑलरेडी वेबसाइट पे है कि ये बैन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि इन्होंने जिस नाम से ये ऑपरेट हो रहे हैं हमें नहीं मालूम कि ये कौन है। जब तक आपके पास एक्टिव इंटेलिजेंस ना हो, उसके लिए तो आपने अपने इदारों पर रिलाई करना है। तो आप तो इंडिया से नहीं मांगेंगे। इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है चौधरी फवाद साहब, ये क्या डिस्कनेक्ट है इदारों के दरमियान, इंडियन मिनिस्ट्री के दरमियान? इसको अगर आप बैकग्राउंड में रख लें, डॉन न्यूज की वो लीक्ड रिपोर्ट, सो कॉल्ड लीक रिपोर्ट, जिस पे बड़ा हंगामा उठा, तो क्या नजर आ रहा है आपको? मसला क्या है इस वक्त बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन लेने में? मसला है कि क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी जो है वो देनी होती है गवर्नमेंट की लीडरशिप ने। लीडरशिप है नहीं। अभी जिस तरह से चकजई साहब तो हमारे दोस्त हैं, उनको खामखा एक ऐसी चीज़ों को भी डिफेंड करना पड़ रहा है जिसको जो बिल्कुल ही अनडिफेंडेबल है। मसलन ये कहना कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया इंडिपेंडेंट है चौधरी निसार साहब से। एक मोहम्मद अली नेकोकार हुआ करते थे इस्लामाबाद पुलिस के SSP। आपको याद होगा कि जब उन्होंने डंडे मारने से इनकार कर दिया धरने पे, तो उनको पूरी नौकरी से ही निकाल दिया। अभी वो जो है इतना सीनियर पुलिस ऑफिसर को उठा के बाहर फेंक दिया गया। IG उस वक्त के आफ्ताब चीमा साहब थे, उनको घर भेज दिया गया। तो इंडिपेंडेंस जितनी है वो तो सबको ही पता है। हमारे यहाँ अभी आप देखें जिस तरह से सिंध में हुआ है, IG की जो तब्दीली हुई है, तो पुलिस की जो मामलात हैं वो तो सबके सामने ही है। तो ये तो कहना ही मजाक है कि वो इंडिपेंडेंट है इंतज़ामिया और उसका कोई नहीं है। दूसरा जो सवाल है आपका कि हम क्यों नहीं कर पा रहे, वो हम इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमें मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें कि जब हम APS की बरसी मना रहे थे यहाँ पर, उसी दिन यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चकवाल के वाक़े के ऊपर यहाँ पे पंजाब में जुलूस निकाल रही थी और हुकूमत देख रही थी। चकवाल में अभी वाक़या हुआ है, आपने देखा कि हुकूमत का रिएक्शन क्या था। सो अभी भी हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है कि जो नैरेटिव सेट करने का मामला है, ना हमारी पास वो लीडरशिप है और ना उनके पास अपनी क्लैरिटी है, ना ही वो मामला तो है वो कर सकते हैं। जो आगे चकजई साहब ने वाक़यात बताए कि 2010 में इतने हुए थे, अब इतने हुए हैं, उसका क्रेडिट आप राहील शरीफ से कैसे ले सकते हैं? आप पाकिस्तान की फ़ौज से क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? ज़रब अज़ब जो था वो एक हिस्सा है नेशनल एक्शन प्लान का। और हमें और आपको फ्रिया जो लोग ये देख रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान को शुरू से, हमें पता है कि गवर्नमेंट कितना चाहती थी ज़रब अज़ब लॉन्च करना और कैसे लॉन्च हुआ। और गवर्नमेंट को तो बताया गया था, जब लॉन्च कर दिया गया तो आर्मी ने इन्फॉर्म किया हुकूमत को कि हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया, वरना होना ही नहीं था लॉन्च। जिस तरीके से मुज़ाकरात की बातें चल रही थी और जिस तरह से चौधरी निसार साहब के उस वक्त आंसू बह रहे थे। लेकिन मामला यह है कि अब भी अगर हम संजीदा नहीं होते हैं, अब पहले ये हो रहा था कि एंटी टेररिज्म के हमें बाहर से बहुत पैसे आ रहे थे पाकिस्तान को, अब वो पैसे आना भी रुक गए हैं और हमें अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम इस सिचुएशन से कैसे खुद निपट पाएंगे। बाहर से पैसे नहीं आ रहे होंगे, हमें अपनी सस्टेनेबिलिटी है। रीजन में इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत अनस्टेबल हैं, इंडिया से, ईरान से, अफगानिस्तान से। तो पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिटिकल जंक्चर है इस साल।
इस साल यकीन क्रिटिकल जंक्चर है, बट इसी साल में खबर है कि आसिफ जरदारी साहब भी वापस आ जाएंगे। क्या तब्दीली आएगी पीपल्स पार्टी में उनके पाकिस्तान आने से? आसिफ जरदारी साहब के आने से टेररिज्म की वॉर तो चल सकती है, और आसिफ जरदारी ने तो टेररिज्म के खिलाफ वॉर शुरू की थी जब बेनज़ीर साहबा शहीद हुई थी, और वी वर द फर्स्ट। इस मौके पे क्यों बाय नाउ, पहले क्यों नहीं आए, या इसके बाद क्यों नहीं आ रहे, इस मौके पर नहीं? वो तो अब देखें, उनकी अपनी चॉइस है, ट्रीटमेंट भी चल रही थी, और दूसरी बात है कि वो कोई एग्जाइल में नहीं गए थे, ही वेंट एंड वो आ सकते थे। और आसिफ जरदारी वो चीज़ तो नहीं है कि कोई जेल से डरती हो या जेल में नहीं जाना पसंद करती हो। टाइमिंग आपको याद हो तो ईंट से ईंट बजाने वाला जो बयान था, ईंट से ईंट के बाद उन्होंने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स भी आई थी, उनकी क्लेरिफिकेशंस भी हमारी लीडरशिप की तरफ से आई थी, खुदा ना खास्ता वो किसी इदारे के खिलाफ नहीं थी। और जहाँ तक बात है कि वो चॉइस है, वो नहीं थे तो बिलावल साहब थे, इस वक्त वो आए हैं, इलेक्शंस भी ऊपर है, बेनज़ीर साहबा की वर्सी भी है, प्रिपरेशंस भी करनी है हमें इलेक्शन की, तो ये सब चीजों को आप देख सकते हैं। इसमें we'll talk in another program. Thank you so much gentlemen for being on the show. मैं सिर्फ ये रिकॉर्ड के लिए कहता हूँ कि चौधरी से मैं इख्तिलाफ करता हूँ। हमने बिल्कुल फौज की कुर्बानी को अप्रिशिएट किया है, कौम उनके पीछे पुश करी और पीएमएलओ ने इस जंग को लीड किया है, हमने लीड किया है। I'll clarify, ये इख्तिलाफ चौधरी फवाद से हुआ है, चौधरी निसार से नहीं हुआ। चौधरी निसार के बयान के ऊपर what do you think? Do write to me on my Facebook page or on my Twitter account. अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।